अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया और समझ आ रहा है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नीड योर सपोर्ट। अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है लिंक को शेयर कीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है, कॉटेज इंडस्ट्री, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन मैं एक बात दोबारा बोलूंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रांसलेट करो क्वेश्चंस को ना, थोड़ी थोड़ी लाइंस लो, उनको ट्रांसलेट करो। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कॉटेज इंडस्ट्री है वो बोला सर्टेन नंबर ऑफ, हमें नहीं पता वो नंबर कितने हैं, पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है एक दिन में, मतलब कि जो क्ले से बने हुए आर्टिकल्स होते हैं। तो बोला इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक ये ऑब्जर्व किया गया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक आर्टिकल की, was 3 more than, more मतलब +3, ठीक है। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना और नंबर ऑफ आर्टिकल को जो भी आप x मान रहे तो 2x +3 होगा, गॉट इट। प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब एक पर्टिकुलर डे की जो कॉस्ट बताई है हर एक आर्टिकल की, वो 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे है। बोला आगे क्या बोला गया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑन दैट डे वॉज ₹90, उस दिन की जो टोटल कॉस्ट इन्होंने प्रोडक्शन की बताई वो कितनी बताई है, 90 बताई है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक तो आपको बताना है कि कितने आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए, निकालने हैं आपको, ठीक है, फाइंड आउट करनी है, और एक आर्टिकल की कॉस्ट भी आपको बतानी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। इसमें बोला गया है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। तो एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पोट्री, let the number of pottery articles produced in a day is x, ठीक है। हमने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, मैंने बार बार बोला है, मुझे x अच्छा लगता है मैं x ले लेती हूँ, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, उस एक पर्टिकुलर डे पे बोला जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ ईच आर्टिकल, तो नेक्स्ट उसमें बोला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या बोला गया इसमें, 3 मोर देन, फिर मैथ्स की लैंग्वेज में लिखो भाई, नंबर्स में लिखो, 3 मोर मतलब +3 करोगे, गॉट इट। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, किसको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x है, तो ये आ गया 2x, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस है, गॉट इट। तो ये तो आपके आगे नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें नहीं पता 10, 15, 20, 25, 30 कितने भी हो सकते हैं, जब एंड में सोल्यूशन निकलेगा तभी पता चलेगा हमें कितने होंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक आर्टिकल की कॉस्ट, कल भी ऐसा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने करवाया था। तो आप कैसी कॉस्ट निकालते हो मैंने पहले भी बताया है,
नोटबुक का एग्जाम्पल लिया था मैंने, आज पेन्स का ले लेती हूँ। सपोज आप 10 पेन्स खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स है, ठीक है, 10 पेन खरीदना चाह रहे हो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपकी, सपोज करो हमने 40 रुपीज का एक पेन ले लिया और आप लेने कितने वाले हो, 10 पेन लेने वाले हो, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी फिर आपकी, टोटल कॉस्ट क्या आने वाली है, 10 इंटू 40। देखो बच्चा, एक पेन 40 का, दो पेन 40 इंटू 2 80, तीन पेन 40 इंटू 3 120, गॉट इट। और 10 पेन कितने के आएंगे, 10 इंटू 40, गॉट इट। तो इट विल बी ऑफ 400 रुपीज, 400। अब सिमिलरली ये जो है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है, इसकी जैसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं, एक्स। हमें वही बच्चे वेरिएबल से डरते हैं, बस रिलेट करके आपको चलना है, डरना नहीं। आप सोचो कि इसकी भी भाई कोई ना कोई वैल्यू ही होगी, हमने क्यों डरना, ठीक है। तो नंबर, जैसे यहाँ पे 10 पेन थी, यहाँ पे आर्टिकल आ गए एक्स, जैसे एक की कॉस्ट 40 थी, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर 2x प्लस 3 है, गॉट इट, ठीक है। इतने पॉटरी आर्टिकल, एक की कॉस्ट, ठीक है, इतने पेन्स लेने हैं, एक की कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे बनी, आपने नंबर ऑफ पेन्स को एक की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही क्या, एक की कॉस्ट, ये प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, इतने, तो आपका टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है, वैसे ही x इंटू 2x प्लस 3 करोगे, गॉट इट। ये मैंने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, होप इट विल बी क्लियर। तो आगे चलते हैं, अब हम इसमें क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अब बोला एक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई, x इंटू 2x प्लस 3, क्योंकि एक की कॉस्ट इतनी है, इतने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, दैट इज 90। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो इट विल मल्टीप्लाई दिस, जैसे ओपन होगी ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसके आगे 1 2 2, ठीक है, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ अब आगे प्लस है तो प्लस लिख दिया, अब ये आगे इसके में हो जाएगा, हाय हेलो बोलने के लिए, हाय हेलो क्या है, मल्टीप्लाई 3x आ गया। नाउ 90 विल मूव टू दिस साइड, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, गॉट इट। तो होप इट विल बी क्लियर अप टू है। अगेन आपको a इंटू सी करके देखना पड़ेगा, वही आ गया a b c, a आपका 2 है, b 3 है, c आपका -90। व्हेन यू विल डू a इंटू c, तो इट विल बी -180, आपका -180 आता है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ माइनस है, प्रोडक्ट में माइनस आ रहा है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, प्लस, भाई ये तो प्लस माइनस से ही बनता है, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बड़े नंबर के साथ माइनस हो चाहे छोटे नंबर के साथ माइनस हो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है। आपको प्लस चाहिए भाई, तो बड़े नंबर के साथ प्लस होना चाहिए। तो बच्चा इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 15x माइनस 12x, गॉट इट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखो 2 5 10, 2 1 2, साइड में करते हो, यहाँ आएगा नहीं, आप चेक करके देख सकते हो कि क्या बन रहा है हमारा। मैं यहाँ पे कर देती हूँ 15 और ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 30, क्योंकि 15 2 30 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 1 15, तो ये आ गया, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया इसको, 180 आ गया, एक माइनस है तो -180 आ गया, ठीक है। जब आप इसको
देखो एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। डिफरेंट साइन के लिए सब्ट्रैक्ट होता है, सेम साइन के लिए ऐड होता है। तो ये आ गया 3, विच वन इज ग्रेटर, 15 इज ग्रेटर, तो 15 इज अ पॉजिटिव नंबर है, तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब वो प्लस का है, तो 3 भी किसका होगा, प्लस का, तो हमें प्लस का ही चाहिए, गॉट इट। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से नंबर तो कोई कॉमन आने वाला नहीं, बिकॉज बोथ आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से देखो जो भी वेरिएबल में आप ले रहे हो उसमें से एक कॉमन आता ही आता है, एक्स आ जाएगा। एक एक्स तुम बाहर निकाल चुके, एक एक्स अंदर रहेगा और 2 साथ में रहेगा, 2x प्लस 15, और ये वाला एक्स तुम बाहर निकाल चुके हो। यहाँ माइनस है तो 12 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 12 ये माइनस का तो अंदर प्लस का रहेगा, 12 वन सा 12, तो x तो अंदर रहेगा क्योंकि हमने कॉमन नहीं लिया, माइनस कॉमन ले रहे माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इट थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, 6 कॉमन आएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 6 कॉमन आएगा यहाँ पे। तो ये आएगा 6 टू 12, क्योंकि 12 की टेबल में 90 तो आता नहीं, 6 आएगा ना, 6 टू 12, तो ये आया 2x, और यहाँ पर ये माइनस बाहर ले चुके हैं तो 15 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0, गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं। समटाइम हम भी मिस्टेक्स कर जाते हैं ना, पर कम होते चांसेस, पर समटाइम हो जाता है। तो ये देखो ये और ये कॉमन है दोनों में, 2x प्लस 15, तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो ये इक्वल टू 0 होगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x will be equal to, this is of प्लस साइन उधर जाएगा तो माइनस का, 0 माइनस 15 मीन्स माइनस 15, तो x कितना आया, माइनस 15 बाई 2। फ्रॉम हेयर माइनस 6 विल मूव टू द राइट साइड, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 6 इज x। तो बच्चा x can't be minus 15 by 2, बिकॉज x को हम क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स मान रहे, कोई भी आर्टिकल माइनस में कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो आर्टिकल बिकॉज आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, गॉट इट। तो इट इम्प्लाइज x कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो आपको पूछा गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालो, तो मैं यहीं पर कर देती हूँ, therefore the number of poetry articles produced in a day is equal to, in a day equal to कितने आए, 6 आए, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखो 2x प्लस 3 है, तो x की जगह क्या रख दोगे, 6 रख दोगे, तो x की जगह क्या रखा हमने, 6 रख दिया, तो ये दोनों के बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है 6, तो ये आ गया। पहले देखो आपने डिमास पढ़ा है, पहले मल्टीप्लाई करना है, इनको प्लस नहीं करना है, डिमास, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड देखते हैं, देन मल्टीप्लाई, जिन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई उनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, बाद में एडिशन होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, दैट इज ₹15। तो होप इट विल बी क्लियर। तो कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, बट साथ साथ में करते रहो तो अच्छा रहेगा, आपकी जो भी डाउट्स क्लैरिटी है वो साथ साथ में हो जाए, तो अच्छे से तैयारी हो जाती फाइनल एग्जाम के लिए।